दोस्तों आज का हमारा वीडियो बहुपद क्लास 10th का यह दूसरा वीडियो ठीक है। इसमें से एक्सरसाइज 2 बहुपद का एक्सरसाइज 2.2 का यह दूसरा क्लास है। इसके पहले दोस्तों आपका एक क्लास अपलोड कर दिया गया था बहुपद का एक्सरसाइज 2.1 का। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। यह मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैट्रिक परीक्षा में बहुपद से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें जितना भी प्रश्न हम आपको बताएंगे सारा प्रश्न जो रहेगा वो एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है और सभी प्रश्न को अच्छी तरह से सीखना है, किस तरह से बनाना है। देखिए पहला प्रश्न में क्या कर रहा है। पहला टाइप का यह होगा 2.2 का जो एक्सरसाइज है उसका यह दूसरा टाइप का प्रश्न है। पहला टाइप का था हम लोग पहला वीडियो में देख लिए थे। यह दूसरा टाइप है। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या करा है। करा कि यदि बहुपद आपका दिया हुआ रहे 2x² माइनस 3x+1, ठीक है, बहुपद आपका दिया हुआ है और इसका शून्यक भी क्या है, अल्फा और बीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। अब इसमें समझना है कहाँ से इसको सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, यहाँ पे सीखिएगा। बहुपद आपका कितना दिया गया है तो 2x² माइनस 3x+1 दिया गया है और इसका शून्यक भी दिया गया है दोस्तों, अल्फा और बीटा दिया गया है। तो आपको मान किसको ज्ञात करना है, तो पहला में है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा में है अल्फा प्लस बीटा प्लस सॉरी अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। यह दोनों का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो दिया गया है उसको पहले लिखिए। तो यहाँ पे आपका दिया क्या है, जो बहुपद दिया गया है 2x² माइनस 3x+1, यह जो बहुपद दिया गया है बहुपद लिख लीजिए और इस बहुपद के माध्यम से शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा को हम लोग शून्यकों का योग बोलते हैं। इसका फॉर्मूला माइनस बी बटा ए होता है। तो इसमें से बी कितना, -3 है, पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 बटा ए का मान 2 है। और गुणनफलों का शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए होता है, ठीक है। तो सी का मान कितना है, एक दिया गया तो एक बटा हो जाएगा, ए का मान 2 है तो 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आप शून्यकों का योग यह हो गया और यह शून्यकों का गुणनफल हो गया और दोनों का मान आपने ज्ञात कर लिया। अब हमको पहला में ज्ञात करने के लिए बोला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप अल्फा स्क्वायर पढ़िए इस या फिर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़िए, ठीक है। फार्मूला पे एकदम आधारित है, समझिएगा कैसे बनेगा। तो अल्फा प्लस पहला, चलिए पहला का हम लोग मान ज्ञात करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही ना दिया गया है। तो इसको ए मानिए, इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, ठीक है, इसको बी मानिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के एक फार्मूला होता है दोस्तों जिसको आपको याद रखना होगा। फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और हो जाएगा -2 × अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। यह फार्मूला किसके लिए है, कहाँ पे यह फार्मूला का यूज करेंगे, तो जहाँ पे हमको दिया हुआ रहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए, वहाँ पे हमको यह फार्मूला लगाना है। तो चलिए अब इस फार्मूला के आधार पे बनाते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3/2 है। तो 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे और -2 गुना अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/2 है ना, तो 1/2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गुना करेंगे, समझिएगा हम, तो 3×3 = 9 हो जाएगा। 3×3 = 9 बटा कितना हो जाएगा, 2 दूना के यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×3 = 9 और 9 बटा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा, किन्हीं का दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब यह देखिए 2 से 2 यहाँ कट गया तो बच गया कितना, -1 बच गया। अब यह भिन्न के घटाव है तो इसको जब घटाइएगा तो एलसीएम कितना लेंगे, तो 4 एलसीएम लेंगे। कितना एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम लेंगे। तो यहाँ 4 एकम 4 और 9 एकम 9, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और -1 चौक कितना, तो 4 हो जाएगा। तो 9 में से 4 गया, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। 9 में से 4 गया तो 5 बट गया, तो 5/4 यह आपका आंसर हो जाएगा। तो यह किसका आंसर हो जाएगा, तो मान हमको ज्ञात करने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का बोला था, तो इसका मान हो जाएगा 5/4। तो इस तरह से आपको बनाना है और यह सब प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछता है और पूछेगा भी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं सभी को समझ में आ गया पहला। तो पहला समझ गए हैं
तो बहुत बढ़िया है, कमेंट करके हमें बताइएगा यदि नहीं समझे तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा में क्या दिया गया दोस्तों, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, यही ना दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न में दिया गया है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा दिया गया है। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है ना, ये भिन्न का जोड़ दिया गया, तो इसका एलसीएम आप लोग ले लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा क्या, बीटा इंटू अल्फा हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा गुने अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा से अल्फा, यह अल्फा और यह अल्फा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या, बीटा था, बीटा गुने बीटा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। और अभी अभी आप लोगों ने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात किए हैं। देखिए कितना इसका मान आया था, तो इसका मान आया था 5/4 आया था। तो ज़्यादा हमको कुछ करना नहीं है। अल्फा, ये जो देखिए थोड़ा कलर चेंज करके आपको बताते हैं, ठीक है। यह जो अल्फा स्क्वायर और ये बीटा जो आ रहा है, इसको क्या करेंगे, तो यहाँ जो मान हम ज्ञात करके लाए थे उसको यहाँ पर डायरेक्ट हम पुट कर देंगे। जैसे ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हम लोग 5/4 लाए थे ना, तो 5/4 कर देंगे। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आपको बताए थे, तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताए थे 1/2। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज हो जाता है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत आसान है, सीखिएगा। 5/4 ऊपर में लिखा है तो 5/4 लिख देंगे और गुना का चिन्ह देंगे। तो ये 5/4 के कहानी तो गोल हो गया, तो इसको हम हटा देंगे, तो बच गया क्या, 1/2 बच गया ने। तो इसको पलट के, तो इसको 1/2 के पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 होगा। तो 2/1 से यहाँ गुना कर देंगे, तो 2/1 से गुना करेंगे तो 2 दूना के 4, यानी कि 5/2 आपका आंसर आ गया। तो यह किसका मान आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बटा बीटा और प्लस बीटा बटा अल्फा का मान आ गया। कितना आ गया, तो 5/2 आ गया। सभी को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया 5/2। आसान प्रश्न था, पहला से आसान प्रश्न था। पहला वाला इसमें यूज किए, पहला वाला क्या यूज किए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान यूज किए, ठीक है। तो पहला बना लिए तो दूसरा बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का प्रश्न आपका परीक्षा में पूछेगा, ये कन्फर्म रहिए कि इस तरह का प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछता है और शायद इस बार भी पूछ सकता है। तो क्यों ना हम पहले से ही इसको अच्छी तरह से बनाने के लिए सीख जाए। पूछेगा तो हमको क्या दिक्कत है, हम बना देंगे, परीक्षा में पूछेगा तो, है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला टाइप का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है, क्या कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। इस प्रश्न को वीवीआई सभी लोग लगा लीजिएगा। यह प्रश्न कन्फर्म रहिए कि मैट्रिक परीक्षा में पूछ देगा। यह क्लास 10th का एकदम वीवीआई प्रश्न है, यह बहुपद का एकदम हमेशा इसको परीक्षा में पूछता है, ठीक है। प्रश्न में क्या कर रहा है पहले समझिएगा। आपको ज्ञात क्या करना है, तो बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बहुपद ज्ञात करना है। और आप सभी को पता होगा बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करने के लिए बोला गया इस प्रश्न में। और उस जो द्विघात बहुपद आप ज्ञात कीजिएगा ना, उसका शून्यकों का योग दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, ठीक है। तो इसी के माध्यम से आपको ज्ञात करना है, वह समीकरण को ज्ञात कर लेना है। तो दोस्तों द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए यह प्रश्न दिया रहे, यदि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहे और हमसे कहे कि द्विघात बहुपद ज्ञात करके बताओ, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो सूत्र हम यहाँ पे लिख देते हैं। सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यानी कि शून्यकों का योग और प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो यह जो हो गया दोस्तों बहुपद का, द्विघात बहुपद का सूत्र हो गया है। आपको यह सूत्र हमेशा याद रखना है। इस सूत्र के माध्यम से आप मैट्रिक परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न सॉल्व कर पाइएगा। तो सभी लोग ये सूत्र को याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी सूत्र के आधार पे जो भी दिया गया प्रश्न हम उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया, पहला में दिया गया है 1/4 और -1 दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों जो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस जो बीटा दिया गया है वो 1/4 दिया गया। पहला हो गया शून्यकों का योग और दूसरा हो गया अल्फा इंटू बीटा क्या, -1 जो दिया गया, यह शून्यकों का गुणनफल दिया गया, ठीक है। अब इस फार्मूला पे पुट कीजिए, तो फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, तो 1/4 एक्स हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है तो -1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स हो जाएगा
और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है कितना, 1 बराबर ये 0 हो गया। यहाँ तक यदि कर देते हैं तो आपका आंसर भी आ जाता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा अच्छा कीजिए ताकि जो भी एग्जाम कॉपी चेक करने वाले टीचर होंगे ना उनको लगेगा कि नहीं लड़का कुछ जानता है, ठीक है। तो कुछ अलग हमको करने के लिए क्या करना होगा, ये भी तो बात आ रहा है। ये अब क्या करें सर, तो करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो बटा नीचे कितना 1 लेंगे, कुछ नहीं तो नीचे 1 लेंगे। अब इसको भिन्न के घटाव आ गया है, तो भिन्न के घटाव आ गया तो एलसीएम इसका 4 हो जाएगा। तो 1 चौक 4 और 4 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, एक x लिखिए या x1 लिखिए, ठीक है, बात बराबर पड़ेगा। माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और बराबर 0, तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो बटा 1 करेंगे। अब यहाँ से तिरछा तिरछी जब आप गुना कीजिएगा, थोड़ा ऊपर समझिएगा, ठीक है, जब आप तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो यह 4 जो है जाके 0 से गुना हो जाएगा, तो इसका 4 के तो खेला खत्म हो गया, ठीक है। तो बच गया सिर्फ क्या, तो बच गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4 बराबर 0। यह आपका द्विघात बहुपद हो गया। तो यह द्विघात बहुपद हुआ तो इसका शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल कितना था, तो इसका जो शून्यकों का योग था यानी कि अल्फा प्लस जो बीटा का मान दिया गया था और अल्फा इंटू बीटा का जो मान दिया गया था वो कितना कितना था, तो 1/4 शून्यकों का योग था और माइनस 1 था। इसके माध्यम से हम यह द्विघात बहुपद को ज्ञात किए, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यह आपका बहुपद हो गया पहला प्रश्न का, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए किस तरह से बना, एक बार समझिएगा और घर पे कोशिश कीजिएगा खुद से एक बार 2 बार बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी समय आप लोग के पास बहुत कम है, यदि इस तरह से पढ़ाई कीजिएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट जो बोलते हैं ना कमेंट में कि हम टॉप करेंगे 2022 में, जरूर कीजिएगा टॉप, जिस तरह से हम बताते हैं उस तरह से यदि आप तैयारी करते हैं तो, ठीक है। तो पहला बना दिए हैं, चलिए अब दूसरा बनाते हैं। तो दूसरा बनाने के लिए थोड़ा, तो दूसरा प्रश्न दिया गया कितना, √2 और 1/3 दिया गया है। तो इसमें से सबसे पहले लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर दोनों का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान √2 और 1/3 या किसका हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो। अब यहाँ पे भी आपको सूत्र लिखना है, ठीक है। तो वह सूत्र यहाँ पे हम लिख देते हैं, सूत्र आपको याद रखना है। सूत्र क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स है और प्लस अल्फा इंटू बीटा है, यही ना सूत्र है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, सभी को याद रखना है ये सूत्र, ठीक है। तो चलिए इसी सूत्र के माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, ठीक है। तो √2 एक्स हो जाएगा और प्लस 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √2x और प्लस 1/3 0 के बराबर करेंगे। इसको भी कुछ नहीं तो बटा नीचे 1/1, यहाँ तक भी आंसर रहेगा, लेकिन हमको कुछ और करना है, थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड लेवल में लिखना है। तो एलसीएम इसका, सॉरी यहाँ पे थोड़ा इसको हटा देते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे कितना, तो एलसीएम 3 आ जाएगा। तो यहाँ 3 एकम 3 तो यानी कि 3x और माइनस 3√2x हो जाएगा और प्लस 1 बराबर 0 बटा कुछ नीचे 1। तो ये 3 का कहानी खत्म, 0 से गुना हो जाएगा तो फाइनल यहाँ पर कितना बच गया, तो 3 स्क्वायर यहाँ लगाइएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू √2x प्लस 0 बराबर 2। यह आपका हो गया फाइनली आंसर। तो यह आंसर कब, यह जो द्विघात, यह जो बहुपद ज्ञात किए हैं, यह कब ज्ञात किए, जब इसका शून्यक दिया गया था √2, शून्यकों का योग दिया गया था √2 और गुणनफल दिया गया था 1/3, तब जाके हमारा जो आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 आया, सॉरी हाँ 0 नहीं 1 होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। यह आपका फाइनली आंसर हो गया। तो दूसरा भी बना दिए हैं, अब चलिए तीसरा बना देते हैं और बाकी जो कुछ बचेगा उसको आपको घर पे खुद बनाना है, ठीक है। तो चलिए तीसरा को भी बना देते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है 0 और √5, तो यहाँ से लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, तो √5 दिया गया है। एक बार सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप सभी को याद होगा बार बार लिखने से। तो सूत्र यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी सूत्र के माध्यम से बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 हो जाएगा, तो 0x और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो √5 हो जाएगा, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर, अब जीरो में गुना किए कितना से, तो एक्स से किए, तो इसका कहानी खत्म, ये जीरो हो गया, तो बच गया कितना, +√5 बराबर जीरो। यह आपका फाइनली आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर +√5 बराबर जीरो। यह कब आया द्विघात बहुपद, जब इसका अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग दिया हुआ था जीरो और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ था √5, तब जाके आ गया एक्स स्क्वायर +√5 आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। एक आप प्रश्न और बता देते हैं, बाकी आप सभी लोग घर से बनाइएगा। ये लास्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसमें दोनों बटा वाला है, तो आप लोग के लग रहा होगा कि सर ये तो नहीं बनेगा 4 नंबर प्रश्न। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न को बता देते हैं, और बाकी आप सभी लोग के अपने बनाना है, घर पे बनाना है। ठीक है, 4 नंबर नहीं 5 नंबर बता देते हैं। 5 नंबर में दिया गया है 1/4, तो यह 1/4 है ना, माइनस में दिया गया। ठीक है, -1/4 और कॉमा 1/4 दिया गया है। यह 5वां प्रश्न है। तो इसमें से अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, तो -1/4 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, तो 1/4 दिया गया है। एक बार फिर से सूत्र लिख देते हैं, याद रखिएगा, सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यह सूत्र लिख दिए, तो सूत्र सभी को याद रहना चाहिए, कभी पूछ देंगे तो नहीं बताइएगा, तो आप समझिएगा। तो चलिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो -1/4 है गुना एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो 1/4 है। ठीक है, तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा, तो +1/4 एक्स हो जाएगा, और +1/4 बराबर जीरो। अब इसको भी हमको स्टैंडर्ड में थोड़ा लिखना है। ठीक है, तो एलसीएम कितना लेंगे, 4 लेंगे, तो 1 चौक कितना 4, 4 गुना एक्स करेंगे तो 4x स्क्वायर, प्लस कितना यहाँ पर एक एक्स लिखेंगे, यदि नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा ना, तो चलिए सिर्फ एक्स लिखते हैं, और प्लस यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो सिर्फ 1 लिखेंगे। ठीक है, बराबर जीरो। तो ये 4 के कहानी खत्म, इधर जीरो में जाके गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली मेरा जो आ जाएगा, कलर चेंज की जरा लिख देते हैं, फाइनली मेरा आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर जीरो। यह आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह के आपको प्रश्न मैट्रिक परीक्षा में 2 या 3 नंबर में प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। तो बच गया दोस्तों, जो भी 2-3 बचा है उसको अपने से बनाइएगा, खुद से घर पे बनाइएगा। यदि दिक्कत होता है तो नंबर तो दिए हुए हैं, पूछिएगा, फ़ोन कीजिएगा कि हाँ दिक्कत हुआ, तब हम उसका वीडियो बना करके फिर से अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों फिजिक्स का 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक पीडीएफ बना दिए फिजिक्स का। ठीक है, भौतिकी विज्ञान का कक्षा 10वीं भौतिकी विज्ञान का जितना भी आपका 5 चैप्टर दिया गया है, या 5 चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 350 का पीडीएफ बना हुआ है, जिसका सिर्फ और सिर्फ कीमत रखा गया दोस्तों 15 रुपया रखा गया। ठीक है, तो जिनको खरीदना है हमसे संपर्क कीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, मैसेज कीजिएगा, या पीडीएफ जो है एप्लीकेशन पे पाई क्लासेस जो ऐप है, ठीक ना, ऐप पे अपलोड किया गया है। जाकर के साइंस में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाइएगा, पैड पीडीएफ वाला में वहाँ पे मिल जाएगा, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। जिनको डाउनलोड करना कीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। 350 का 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।